हेलो, आप लोग कैसे हैं? हमें आशा है कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो हम पिछले दिन पढ़े कि जल संसाधन क्या है, इसका अर्थ, उसका उपयोग के बारे में पढ़े, और उसी में हमारा आज का टॉपिक होगा वर्षा जल का संग्रहण या संचयन। यानी जो वर्षा होती है उसको हमारे लिए क्या उपयोग है, हम उसको क्या कहते हैं, कैसे संग्रहण करें, कैसे करें। तो हम लोग जानते हैं कि पहले से हमारे ऐसा कुछ क्षेत्र है जहां पर हमारे पीने के लिए पानी नहीं है। वहीं पर अगर राजस्थान देखा जाए तो बीकानेर है या अन्य स्थान है, वहां पर विद्युत का छत पर लोग पानी इकट्ठा करके इसके बाद पानी का यूज करते हैं, पीते हैं। तो हमारा टॉपिक है आज का वर्षा जल संग्रहण एवं मतलब या संचयन। यानी या तो संचयन है या संग्रहण आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो हमको घबराने की बात नहीं है। तो हम लोग प्राय देखते हैं कि हर साल वर्षा होती है, कुछ महीने वर्षा होती है, और क्या होता है कि वर्षा को वो पानी एकत्र होकर किसी पोखरा, तालाब आदि के सहारे वो समुद्र में चला जाता है, जो 3-4 महीने में हमारे यहाँ जीवन अस्त व्यस्त कर देता है, और साथ साथ वो बाढ़ ला देता है, और उसी से हमारा जीवन अस्त व्यस्त होता है। और इसके बाद 9 महीने पूरी नदी हमारी सूखी हो जाती है, जिससे किसान सिंचाई के लिए परेशान होने लगते हैं और हम लोग पानी पीने के लिए परेशान होने लगते हैं। तो इसी को क्या करते हैं, वर्षा के जल को हम लोग एक जगह इकट्ठा करें, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, जल संचयन कहेंगे। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं जल संचयन। वर्षा जल संचयन या संग्रहण। अगर कोई शब्द आ जाए तो हमको कंफ्यूज नहीं होना है। तो वर्षा जल संग्रहण हम लिख लें, वर्षा जल संग्रहण का आशय है कि वर्षा का जल जहां वर्षा हो रही हो, जहां वर्षा हो रही हो, वहीं पर इकट्ठा करना है। यानी कि वर्षा जल संग्रहण क्या है, जहां पर वर्षा हो रही है वहीं पर हम क्या करें, वर्षा को संग्रहित कर दें। संग्रहित करने के लिए हम राजस्थान में, जैसे मैंने अभी बताया, वहां पे क्या करते हैं, अपने घर के पास में या आंगन में एक छोटा सा, एक कमरे के आकार में एक पोखरा बना लेते हैं, यानी छोटा सा टैंक बना लेते हैं, और उस टैंक में पानी रखते हैं। वो पानी क्या होता है, उनके पीने के यूज में आता है। वो पानी धीरे धीरे रिस कर भूजल के रूप में आ जाता है, और फिर उसको हम सिंचाई के रूप में, पानी पीने के रूप में, अन्य काम में लेते हैं। तो ये हमारा हो गया वर्षा जल संग्रहण। में हमारा अब इसका उद्देश्य क्या था, वर्षा जल संग्रहण का, तो हम लोग पढ़ेंगे वर्षा जल संग्रहण का उद्देश्य। तो जाहिर सी बात है, हम लोग अगर कुछ काम करते हैं तो कोई ना कोई उद्देश्य होता है, एम होता है। जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं तो आप लोगों का भी कोई लक्ष्य है कि हमको कुछ बनना है या किसी को कुछ बनना है, एक उद्देश्य को लेकर हम लोग पढ़ाई करते हैं। उसी प्रकार जब हम वर्षा जल संग्रहण बना तो इसका भी उद्देश्य हो गया। उद्देश्य क्या था कि हम जब वर्षा होता है तो वर्षों में हम देखते हैं कि कहीं सड़कों पर पानी भरा रहता है, कहीं पानी प्रदूषित होता है, कहीं हमको अन्न मिट्टी का प्रदर्शन करता है। ऐसे बहुत सारे इसके थे जिसको रोकने के लिए, संरक्षण के लिए, यानी
जो हमारी सड़क पर पानी भर रहा है उसको कहीं पोखरे में पहुंचा दें, या जो मिट्टी का बर्तन हो रहा है उसको हम पानी के संचयन के लिए टैंक बना लें। इत्यादि कई चीजें थी जो उद्देश्य था उसके लिए बनाया गया। तो आइए पहला पॉइंट हम लिख लेते हैं, सड़कों पर वर्षा जल के फैलाव को रोकना जिससे सड़कें हुआ पानी दोनों का बचाव हो सके। यानी अगर सड़क में पानी नहीं आता तो सड़क भी हमारी सुरक्षित बनी रहेगी और पानी भी हमारा सुरक्षित रहेगा। अब दूसरा पॉइंट है, ग्रीष्म ऋतु में सूखे स्थान पर पीने के लिए पानी की मांग को पूरा करना। यानी इस ऋतु में सूखे स्थान पर पानी पीने के लिए, आप यहाँ पे थोड़ा सा गड्ढा है, हो सकता है ना समझ पाया, तो हम इधर लिख दे रहे हैं। अब तो क्लियर हो जाएगा जहां तक में पानी पीने की मांग को पूरा करना, यानी इसका मेन लक्ष्य होता है। इसके बाद तीसरा पॉइंट इसको रब कर दें, जिसको लिखना वो लिख सकता है। चलिए इसको रब कर देते हैं। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पर। तीसरा पॉइंट हमारा है जल के सतही बहाव को रोकना। यानी कि जो सतह पे पानी बहता रहता है उसको रोकना, जिससे मिट्टी का प्रदान हमारा ना हो पाए, जिससे नालियों को अवरुद्ध से बचाया जा सके। अब चौथा पॉइंट हमारा है जल में वृद्धि करना। यानी ये हमारे 4 पॉइंट थे वर्षा संग्रहण के उद्देश्य के, जो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। परीक्षा में आपको पूछा जाता है कि वर्षा जल संग्रहण क्या है और इसके उद्देश्य क्या है। हाई स्कूल के पेपर में पूछ लिया जाता है, तो ये देख लीजिए। इसके बाद अगर लिखना है तो लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम रब कर देंगे। अब इसमें एक महत्वपूर्ण भी करता है बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली। बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली, यह भी आपके स्कूल में पूछा जाता है।
तो इसको हम जान लें थोड़ा सा। बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली है क्या, ये मेघालय में प्रचलित है, क्योंकि झरने या अन्य से पानी को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए बांस का प्रयोग किया जाता है, और उसी बांस के प्रयोग से वहां पे सिंचाई की जाती है। इसीलिए इसको हम बांस ड्रिप प्रणाली कहते हैं। जो ये क्या करता है, 18 से 80 बूंद तक आवश्यकता के अनुसार पौधे को हम पानी दे देते हैं, जिससे हमारा पानी भी क्या कहते हैं दोहन नहीं होता, और हमारी सिंचाई भी आसानी से हो जाती है। और इस बांस ड्रिप पाइप में लगभग 20 लीटर पानी हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। तो हम इसको लिख लेते हैं कि बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली मेघालय में प्रचलित है। यहाँ पर झरना, यहाँ देखो ऊपर छूट गया, यहाँ पर झरना व नदियों से बांस के पाइप की सहायता से सिंचाई की जाती है। इस पाइप में लगभग 20 लीटर पानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर सिंचाई के लिए ले जा सकते हैं। इससे 18 से 20 बूंदे एक बार में पानी निकलता है। हम पूर्ण विराम पहले नहीं लगाते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, जाति सिंचाई की जाती है, यहाँ पे करके विराम लगा लीजिएगा। अब इससे 28 से 20 बूंदे एक बार में पानी निकलता है, जो पानी निकलता है, पानी का दोहन नहीं होता है।
नहीं होता है। यानी क्या होता है कि इससे क्या है, जब 18 से 20 बूंदे पानी निकलता है तो पौधों के लिए तो उपयोगी हो जाता है, लेकिन अनावश्यक पानी इधर उधर नहीं जाता, जिससे पानी का दोहन रुक जाता है। तो इसे को हम क्या कहते हैं, बांस जल संचयन के उद्देश्य। और ये बांस ड्रिप सिंचाई के प्रणाली है जो मेघालय में अक्सर प्रचलित है। तो ये क्लास आज ये हमारा जल संसाधन जो है ये समाप्त हुआ, क्योंकि उसमें बहुउद्देशीय घाटी की परियोजना पड़ा। उसमें कई तरीके से नदियां हैं जिस पर बांध बनाई जाती है, बांध के माध्यम से बाढ़ को नियंत्रित, सिंचाई और विद्युत के बारे में पढ़ा गया था। और आज हमारा टॉपिक था कि जल संग्रहण क्या है। तो ये हमारा चैप्टर समाप्त होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर इसके और साथ में अगर कोई आपको समझ में ना आया हो तो उसके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें सुझाव दे सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और लाल बटन दबा सकते हैं यानी, और इसके साथ बेल आइकन को दबा लें जिससे नोटिफिकेशन मिलती रहे और नए नए वीडियो प्रतिदिन मिलते रहे। इसके साथ जय हिंद, जय भारत।